हम बोले सर छोड़ दीजिए, मेरा परिवार हॉस्पिटल में भर्ती, ब्लड चल रहा है। बोला नहीं छोड़ेंगे, बोलेगा तो जूता से मारेंगे, नहीं तो यहाँ से भागो, थाना गाड़ी पहले ले चलो। वहाँ गए हम, पैर हाथ सब जोड़े, पैर पर भी बोला नहीं तुम जाओ, यहाँ से चल गए। फिर आए रात में 10-11 बजे रात तक के रहे, बोले सर परिवार को ब्लड चल रहा है, पैदल जाएंगे अभी तक, ऐसे 1 रुपया भी नहीं है, 300 रुपया कमाए वो भी उधार है, मालिक दुकान बंद के चल गया। ऐसे बोला, गाली दे के हमको बोला, ऐसे बोल रहे। जितना भी बिहारी पुलिस आया है, जितना भी भर्ती हुआ है बिहारी पुलिस, माई बहन सब करता है, हम लोग सहते हैं, सह के बाल बच्चा के पोस रहे हैं। और दूसर में कि फाइन भी काटता है, कहाँ से गरीब आदमी देगा फाइन। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रातू रोड में। आपको बता दें कि झारखंड ऑटो चालक यूनियन और ई रिक्शा चालक यूनियन दोनों ही आज प्रदर्शन पे उतरे हैं, आज अपने कामों को बंद कर दिया है। और क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कारण है, आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते क्या कारण है। आप लोग आज सड़कों पे निकले हैं, धरना कर रहे, क्या कारण है? कारण यह है कि हम ऑटो जो हमारी है और ई रिक्शा रांची में जो चल रहे हैं, जो शहर में लगभग 5 लाख से ऊपर यात्रियों का डोर टू डोर सेवा करते हैं, उनके साथ यातायात एवं आरटीए सचिव के द्वारा एक काला कानून लाया गया है। काला कानून क्या है सुने पहले बता दूं कि काला कानून है कि जो पूर्व में हमारे डीजल ऑटो को 16 किलोमीटर और तत्काल में 20 किलोमीटर सीएनजी ऑटो को जो परमिट मिला था, उसको खंडित करते हुए 17 रूट बनाने का काम किया और 17 रूट में हमको चलने के लिए परमिट निर्गत कर रहा है। जो परमिट हमें हाईकोर्ट के द्वारा रजनीश मिश्रा PIL के तहत पास किया गया था प्रदूषण के मामले को लेकर के कि इन्हें रूट परमिट दिया जाए, तो रूट परमिट को पुनः उस समय कैंसिल किया गया था रांची के जनता पर भार न पड़े इसलिए, क्योंकि उस समय क्या होता था कि रूट वाइब्रेशन होता था तो उस समय भी 10,000 रुपया की फाइन काट दी जाती थी। तो रूट वाइब्रेशन न हो इसलिए उन्होंने 16 किलोमीटर रेडियस का परमिट लगाया। इसमें यात्री को सुविधा ये हुआ कि ज्यादा भाड़ा नहीं लगा, ज्यादा पैसा नहीं लगता था, वो अपना घर से निकले और गंतव्य स्थल तक चले जाते थे, इससे उनको सुविधा हुआ। लेकिन उसको पुनः इन्होंने क्या किया कि दोबारा उसी नियम को लागू किया, लेकिन उस समय जो था जो रूट परमिट 22 रूट पर मिले थे और रूट जो था लंबी रूट थी। अभी जो है क्या किया है कि शहर के अंदर 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक के चलने के लिए परमिट लागू कर रही है। ऐसा परमिट है कि आप सुनेंगे तो आप खुद अचंभव करेंगे। कांके से चलने वाली गाड़ी हरमो पुल तक जाएगी और बिरसा चौक से आने वाली गाड़ी हरमू चौक तक जाएगी। बीच की यात्रा कहाँ जाएगी नहीं पता, वहां से वहां तक के सवारी कैसे सफर करेंगे ये नहीं मालूम। अब देखिए, अगर कांके से आती है तो किशोरी यादव चौक, ITI से गाड़ी आती है तो किशोरी यादव चौक, 15 से गाड़ी आती है तो किशोरी यादव चौक, इसके बाद कचहरी का कोई रूट नहीं है। कचहरी कैसे जाएगा? अगर उसको बस स्टैंड जाना है खादगढ़ा, रांची रेलवे स्टेशन जाना है तो कैसे जाएगा नहीं मालूम। एक रूट तय की गई है कचहरी से रोंडा राजेंद्र चौक, वो अब कचहरी से जाएगा तो यहाँ से वहां तक की व्यवस्था क्या है? कहने का मतलब है कि जो यात्रियों का मुख्य सेंटर है ITI बस स्टैंड, हटिया रेलवे स्टेशन, खादगढ़ा बस स्टैंड, रांची रेलवे स्टेशन से किसी भी प्रकार की परमिट वैलिड नहीं है इस रूट में। अभी जो हमारी मांग है, और ई रिक्शा जब शुरू में निकली थी तो CP सिंह के द्वारा 947 पास दिया गया था। कहाँ दिया गया था? उसको चलना था मेन रोड में, शहर के अंदर चलना था, मेन रोड में उसको चलना था। अब उसको भी इन्होंने कैंसिल करके और 113 रूट पर बांटने का काम कर रही है। अब उस समय तो ई रिक्शा को रोका नहीं, प्रतिदिन प्रोडक्शन होते चला गया और यहाँ के गरीब जनता ई रिक्शा भी खरीदते चले गए और ऑटो को भी खरीदते चले गए। अब कुल मिलाकर के यह है कि चालकों के साथ छलने का काम किया जा रहा है, उन्हें दोष देने का काम करे। दूसरी तरफ अभी क्या ट्रैफिक SP के द्वारा नया फरमान की गई है कि लोडिंग कैपेसिटी, तो लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर चलती है गाड़ी तो यहाँ पर पुनः यात्री को बोझ पड़ेगा।
हमने दोबारा एक बार नहीं, पूर्व में भी इस तरह से नियम आई थी, तो हमने मीटर का मांग किया था कि आप मीटर लगा दो, मैं 3 क्यों लेके चलूंगा, हम एक ही लेके चलेंगे, हमको 1 मिलेगा उतना पैसा देगा, 3 मिलेगा उतना ही पैसा लेगा, तो हमें मीटर लगा दो। तो मीटर के नाम पर चुप्पी साध देते हैं। अब क्या है कि आगे नहीं सवारी बिठाना है तो पीछे नहीं सवारी, तो गाड़ी यात्री सफर कैसे करेंगे। परमिट पर इंक्लूड पीछे में है कि नीली वर्दी पहनकर ही चलना है। अब फरमान जारी करते हैं कि खाकी वर्दी चलेगा, कल को कुछ और फरमान करेंगे कि पीली वर्दी चलेगा। तो इस तरह से ऑटो चालक चले जा रहे हैं। सरकार से आपकी मांग है? सरकार से मांग है कि सरकार को भी हमने इस मांग को डायरेक्ट मुख्यमंत्री को हमने दिया था, उन्होंने समय दिया था कि जल्द ही आपको मैं बैठक करा करके इस आपकी मांग को खंडित करूंगा, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। जबकि ऑटो वाले सरकार को बराबर सहयोग करते आए हुए हैं। और वो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाला विधानसभा चुनाव में उनको कड़ी जवाब देने वाली है। पूरे झारखंड के 24 जिला के ऑटो चालक 48 घंटा के अंदर अगर हमारी मांग को नहीं मानी जाती है तो 24 जिला के सारे ऑटो चालक हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। मैं संपर्क साध चुका हूँ। प्रशासन की ओर से क्या क्या परेशानियां आप लोग को झेलनी पड़ी? प्रशासन की ओर से हो रही है कि रोड में न तो स्टॉपेज की व्यवस्था है, न स्टैंड की व्यवस्था है। स्टॉपेज के नाम पर यात्रियों से फाइन वसूली जा रही है, पीछे से काट दिया जा रहा है, आगे से काट दिया जा रहा है। वर्दी के नाम पर वसूली चालू थी, वस्तु वर्दी के नाम पर कि आपको खाकी वर्दी पहनना। मैं क्यों पहनूं भैया, जब लिखंत का वैल्यू नहीं तो बकंत को मैं क्यों मानूं। आपको हमारा परमिट पर लिखा हुआ ब्लू, मैं ब्लू पहनूंगा। अब आप कहे खाकी तो मैं तो नहीं पहनूंगा। इस तरह से अनेकों परेशानियां हो रही है। दूसरी बात बता देता हूं कि नगर निगम के द्वारा आज नगर निगम को हमने बराबर लिख करके दिया है कि मुझे ग्लोबल टेंडर कर दिया जाए। 20 किलोमीटर रेडियस का हमारे पास परमिट है और 20 किलोमीटर के अंदर में नगर निगम के द्वारा एक ही टोकन मान्य होना चाहिए। ये जगह जगह पर जो वसूली जा रही है इसको बंद किया जाए और हमें जो क्या लेना है वो एक बैठक कर तय करे और एक टोकन देने के लिए हम तैयार हैं। बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो वगैरह नहीं चल रहा, तो ये तो अच्छी बात है, रोड सन्नाटा है, तो इसमें आप पब्लिक अगर कह रहे कि ऑटो नहीं चल रही है तो ऑटो वाले मजबूरी में ऑटो नहीं चला रहे हैं। अगर उनके साथ मजबूरी नहीं होती तो क्या उन्हें अपने घर का खर्चा रोकने के लिए मजबूर थोड़ी जो था, वो तो कमा रहा था। इसके ऊपर काला कानून नहीं आती तो प्रतिदिन की तरह आज भी वो आपको सेवा देने के लिए तैयार था। मैं पब्लिक से, जनता से खेद प्रकट करना चाहता हूं कि हमारी ऑटो चालक और ई चालक आपको सेवा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आप पब्लिक से मुझे डिमांड है कि आप हमारे साथ हमारी आवाज को मजबूत करें, सरकार तक पहुंचाने का काम करें ताकि मैं आपको डोर टू डोर सेवा दे सकूं। आप लोग का काम बंद है तो इस प्रकार से आप लोग को बहुत सारी परेशानियां, और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा? परेशानी हम लोग का बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी परिवार मेरा हॉस्पिटल में भर्ती है, कल परमिट गाड़ी मेरा पकड़ लिया। परमिट गाड़ी पकड़ने के बाद हम बोले सर छोड़ दीजिए, मेरा परिवार हॉस्पिटल में भर्ती, ब्लड चल रहा है। बोला नहीं छोड़ेंगे, बोलेगा तो जूता से मारेंगे, नहीं तो यहाँ से भागो थाना गाड़ी पहले ले चलो। वहाँ गए हम तो पैर हाथ सब जोड़े, पैर पर भी बोला नहीं तुम जाओ, यहाँ से चल गए। फिर आए रात में 10-11 बजे रात तक के रहे, बोले सर परिवार को ब्लड चल रहा है, पैदल जाएंगे अभी तक ऐसे 1 रुपया भी नहीं है, 300 रुपया कमाए वो भी उधार है, मालिक दुकान बंद के चल गया। के हमको बोला ऐसे बोल रहे हैं, कुछ गाली बक के बोला है हमको। प्रशासन आपको गाली दी? हाँ गाली दिया से हाथ में ठीका धर ले। हम फिर रोते रोते चल गए घर में बिछाना बिछा के। मेरा सासू माँ थे हॉस्पिटल में, हम बोले मम्मी देखिएगा हम का चीज से आ सकते हैं, पैसा नहीं है। तो फिर जबरदस्ती हम अपने से साइन करके परिवार को वहाँ से छुड़ा के ले आए। 2 छोटा छोटा बच्चा है, एगो बेटी है, एगो बेटा। वो रो रहा था तो आके 5 रुपया के 10 रुपया के उधार बिस्कुट खरीद के दे दिए। तो आप लोग यहाँ पे धरने पे है, तो इस प्रकार से आपका घर परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि आप लोग यहाँ पे है तो आपका कमाई रुक जाएगा, तो इस पे आप गाड़ी नहीं चलने दे रहा है तो रोजगार देवे हम लोग के। यहाँ देखिए जितना भी बिहारी पुलिस आया है, जितना भी भर्ती हुआ है बिहारी पुलिस, माई बहन सब करता है, हम लोग सहते हैं, सह के बाल बच्चा के पोस रहे हैं। और दूसर में कि फाइन भी काटता है, कहाँ से गरीब आदमी देगा फाइन। और कौन सी परेशानी आपको झेलनी पड़ी है प्रशासन की ओर से, कि कौन सी दबाव बढ़ रही है? प्रशासन की ओर से हम लोग का दबाव ये पड़ता है कि जितना भी बिहारी पुलिस यहाँ है किसी को नहीं बकसता है, फाइन कटता है, धार गाड़ी पर बढ़ जाता है, भाड़ा भी चलता है तो भाड़ा भी नहीं देता है।
साइड से भी पैसा लेता है, साइड से भी पैसा लेता है। अब बैठ के भी जाता है, कहीं भी जाता है तो उन लोग पैसा भी नहीं देता है। उन लोग को पैसा सरकारी मिलता है कि नहीं वहाँ मिलता नहीं है? पहुंचाइएगा तो बोलता है का चलिए कल तुमको बताएंगे, चला आना ना, हम उस जगह खड़ा रहते हैं, कल तुमको बताएंगे। पैसा नहीं देता, वहाँ तक नहीं पहुंचाएंगे तो यही जगह का पुलिस वाला बोला वहाँ गड़ी खाना चौक से बैठा, बोला वहाँ नहीं पहुंचाएगा ना तो कल चला तुमको गाड़ी पकड़ेगा, कल गाड़ी पकड़वा दिया हमको। और ये जैसे कि आप लोग आज ही भर ये आपका प्रदर्शन चलेगा या फिर लगातार? ना, ये जो है हम लोगों का चक्का जाम जो जिस तरह से हम लोग ये बंदी किए हुए हैं अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक हम लोगों को मांग नहीं पूरा हो जाता है तब तक ये चलता रहेगा, है ना। और ये बहुत ज्यादा अत्याचार, जुल्म, शोषण मतलब कर रहा है। अत्याचार हो करके हम लोग समझ लीजिए लास्ट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। यही हम चाहेंगे प्रशासन से, झारखंड सरकार से या नगर निगम से, ट्रैफिक पुलिस एसपी डीएसपी साहब से कि हम लोगों को मतलब घर परिवार चलने दिया जाए, है ना। और जिस तरह का जो काला कानून लाए हैं इस तरह का जो आपका नहीं चलना है, तो हम कहते हैं कि हम लोग अधिकार है जीने का कि नहीं यहाँ पर, है ना। आज झारखंड सरकार बोलती है कि सबको यहाँ पर रोजगार में जो रोजगार छीनने का काम कर रही है सरकार, है ना। आज समझ लीजिए कि हम लोगों का 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 तक का फाइन लगाता है ई रिक्शा वाला पर। आज पूरे भारत में सर्वे कर ले, है ना, कि इस तरह का नियम और कानून कहीं भी व्यवस्था नहीं है जिस तरह के यहाँ पर चौपट है। और केवल गरीब लोगों के तबके के हम लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर शोषण किया जाता है, जुल्म किया जाता है ना। आज बोलते हैं कि यहाँ पर जो है से ई रिक्शा पर इतना सवारी नहीं बैठाना है। आज देख लीजिए ना, आज सरकारी बस चल रहा है नगर निगम का, आज ठूस ठूस करके भर करके ले जाता है। उसके लिए नियम कानून नहीं है, हम लोगों के लिए अलग नियम कानून रहेगा, और सरकार के लिए नियम कानून अलग रहेगा। सबका बराबर हक अधिकार सबका बराबर है, स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों को जीने देवे और हक अधिकार हम लोग मांग रहे हैं उसका पूरा करे, यही हम लोगों का मांग रहेगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या? आगे का रणनीति इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा, है ना। यदि हम लोगों का मांगे पूरी नहीं होती है तो सरकार से यही है कि इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और समझ